नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजनीतिक खबरों का जंक्शन इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। ओम प्रकाश राजभर इस समय शांत हो गए हैं। मानो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़बोलेपन की दास्तां अब खत्म हो गई है। लेकिन अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मार्केट में अपना एक नया क्लोन उतार दिया है। आखिर कौन है ये क्लोन, और इस क्लोन ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कई सौ किलोमीटर की दूरी पर कौन सा दे डाला है बड़ा बयान, जिससे अब राजनीति में मच गया है घमासान। देखिए इंडिया जंक्शन की ये रिपोर्ट। आतंकी हो गए राहुल। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते थे। चुनाव में पूर्वांचल में कोई खास असर न दिखा पाने के बाद उनकी आवाज़ चुप सी हो गई और वो योगी के आगे सरेंडर हो गए। लेकिन योगी के एक दूसरे मंत्री ने इस बार किसी दूसरे राज्य से ऐसा क्या कह दिया जिससे अब योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर सीधे तौर पर आ जाएगी। आखिर कौन है योगी सरकार का वो मंत्री जिसने राहुल और केजरीवाल को देशद्रोही कहा है, और अब इस मंत्री के बयान के बाद क्या आएगा राजनीतिक तूफान। ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम और नियोजन राज्य मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है। यूपी की योगी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर भी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री रघुराज सिंह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से क्या बड़ा बयान दे दिया, ये आप खुद ही सुन लीजिए। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए। तो अभी आपने सुना कि मीडिया के सामने रघुराज सिंह ने राहुल गांधी और केजरीवाल को आतंकी कह डाला है। योगी सरकार के मंत्रियों के बिगड़ते बोल सामने आने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी निशाने पर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी और योगी को अपने मंत्रियों को दुर्व्यवहार से रोकने के लिए अच्छे व्यवहार की ट्रेनिंग देनी चाहिए। फिलहाल यूपी सरकार के इन मंत्री के बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आना तो एक अलग बात है, लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगे क्या क्या कहा, ये भी सुनिए। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से। विपक्ष पर हमलावर होते हुए मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि राहुल देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इटली से लुटेरे के रूप में भारत को लूटने के लिए भेजा गया है। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल को देश का नंबर 2 आतंकी बताते हुए उन्हें महाभ्रष्टाचारी करार दिया। आरक्षण के मुद्दे पर यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि आरक्षण हमेशा उन लोगों को ही मिलना चाहिए जिनका शोषण हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश को काफी फायदा होगा। देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव के कारण काफी पैसा खर्च होता है। रघुराज सिंह ने आगे कहा कि देश के 99% मुसलमान कन्वर्टेड हिंदू हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घपला करने के लिए 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दी है। उनके पास पाकिस्तान में भी जमीन है, इसे अब खत्म होना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है। फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया योगी सरकार के मंत्री के खिलाफ नहीं दी गई है, लेकिन बहुत जल्दी जवाब जरूर मिलेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।